बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री एफबीएससी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025 और हम 12th केमिस्ट्री की पीबीए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं easycam4u.com पे आप जाके और वहाँ से पीबीए प्रिपरेशन पे क्लिक करें और आपको जितनी वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो जो आपको सिलेबस बताया था फेडरल बोर्ड का, तो उसमें सॉल्ट एनालिसिस हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल्स भी जो है उसकी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अब हम जो है लास्ट अपने पार्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज सिंथेसिस ऑफ निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, आइडोफॉर्म एंड ग्लूकोसाजोन। ठीक है, तो इनके आपने प्रोसीजर्स, सबसे पहले प्रोसीजर से पहले आपको ऑपरेटर्स, केमिकल्स और प्रोसीजर्स, ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए अलोंग विद द केमिकल इक्वेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली एज इट इज़ ही पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारा ये जो वीडियो है ये लास्ट होगी और उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना सेक्शन बी से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड नहीं हुए तो वो अपलोड किए जाएंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। लास्ट में हम मॉडल पेपर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है वो सिंथेसिस के तीनों जो है वो प्रैक्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही कीनली आप कह लें कि हर जो तीनों प्रैक्टिकल्स हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कोई भी हम इसमें केमिकल्स क्यों ऐड करें, कंडीशंस क्यों इस तरह से हमने सेट की हुई हैं, और ये ईच एंड एवरीथिंग और उनकी इक्वेशंस भी। ठीक है, ताकि अगर आप अच्छे से एक दफ़ा वीडियो वॉच कर लें तो वीडियो के एंड पर आप इस काबिल हो जाएं कि आप ख़ुद से ज़ुबानी उनके केमिकल्स, ऑपरेटिव्स और इक्वेशंस को लिख सकें। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो सिंथेसिस का जो प्रैक्टिकल है, सबसे प्रिपरेशन ऑफ निकल डीएमजी ग्लाइऑक्साइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले इसका देखें प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है कि निकल आइंस रिएक्ट विद डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। ठीक है, निकल के आइंस इसके साथ रिएक्ट करेंगे इन एन अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म निकल डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको उन्होंने शो किया कि ये अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये इसमें क्या क्या जो है वो रिएजेंट्स या केमिकल्स ऐड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल्स रिक्वायर्ड और ऑपरेटिव्स। ठीक है, तो एक नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन ऑल द केमिकल्स एंड ऑपरेटिव्स यूज्ड इन दी सिंथेसिस ऑफ निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर निकल सल्फेट ले लेंगे जो कि सोर्स होगा हमारे पास निकल का। ठीक है, निकल का सल्फेट यानी यहाँ पर आपको आइंस की फॉर्म में नज़र आ रहा है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कि निकल सल्फेट सोल्यूशन हमने लिया है, उससे ही निकल आ रहा है। फिर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ठीक है, तो जो कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस यानी जो सिस्टम है उसको बेसिक करने में यूटिलाइज़ होगा। फिर डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है। ठीक है, डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइम कॉम्प्लेक्स है, और उसके साथ हमारे पास HCl भी होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने मिस किया हुआ है, HCl भी ऐड हो रहा है। तो टोटली हमारे पास 4 थिंग्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं। ठीक हो गया। और ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या है कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब रैक है, फनल है और फिल्टर पेपर है। ठीक हो गया। अच्छा, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को देख लें, या फिर पहले ऐसा करते हैं प्रोसीजर देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इक्वेशन उससे रिलेट करके दिखाती हूँ। अगर जैसे अगर अभी हमने कहा कि निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो सबसे पहले आपको अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना, तो मतलब उसको इसके नाम से ही पता चल जाएगा भाई निकल तो है ही है और डीएमजी यानी डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइम भी डल ही रहा है। ठीक हो गया। और बेसिक करने के लिए यहाँ पर आपको अमोनिया नज़र आ रहा है। ठीक है, और बेसिकली अमोनिया कहाँ से आया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हम ऐड करेंगे। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो ऐड कर रहे हैं उससे आ रहा है अमोनिया। ठीक हो गया। तो अब हमने जो चीज़ें ऐड करी हैं उनको इनसे रिलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हम निकल टू सल्फेट ले रहे हैं, और वो कितना ले रहे हैं, 25 cm3। ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब हम ले रहे हैं, और उसके लिए बीकर जो है वो हमने 500
CM³ जो है वो सॉरी बीकर नहीं, फ्लास्क यूज़ की हुई है, बीकर नहीं है ये, तो फ्लास्क बनानी चाहिए थी इस तरीके से, ठीक है। ये 500 वाली फ्लास्क है, ठीक है, और उसके अंदर हमने जस्ट 25 CM³ जो है वो निकल सल्फेट डाला हुआ है। एंड ऐड ये तो मैंने राउंड बॉटम फ्लास्क बना दी है, मेरे ख्याल में इस तरह की बनानी चाहिए थी, इस तरह से, जिसके अंदर रिएक्शन होगा, ठीक है, फ्लास्क। अच्छा, फिर ऐड 5 CM³ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर ये है कि सेकंड ज़रा आप अगर चेक करें, सेकंड हमारा स्टेप है, तो उसमें तो हम अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, यानी पूरे इस मीडियम को थोड़ा सा ना हम निकल सल्फेट डाल के उसको थोड़ा एसिडिक कर रहे हैं, ठीक है। HCl ऐड कर रहे हैं और वो 5 CM³ ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत डाइल्यूट करके ऐड करना है हमने। तो पहले हम जो है ना लाइक किसी भी बीकर में हम जो है वो ले लेंगे 5 CM³ डाइल्यूट HCl और उसको फिर डाइल्यूट कर देंगे 200 तक, ठीक है, 200 तक उसको डाइल्यूट कर लेंगे और उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मतलब हमने सिस्टम को थोड़ा एसिडिक कर दिया। अब यहाँ पर रीज़न समझें कि हमने क्यों एसिडिक किया है, क्योंकि बेसिकली जब हम बाद में हाइड्रोक्साइड्स वगैरह, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ऐड करेंगे तो निकल जो है ना वो हाइड्रोक्साइड के साथ मिल के प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो फिर हमारे पास निकल बचेगा ही नहीं जो जाके जो है वो DMG के साथ रिएक्ट करेगा और निकल DMG बनेगा। तो मतलब एसिडिक कंडीशन होगी थोड़ी, तो निकल जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में ही वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये रीज़न है हमारे पास कि निकल जो है वो क्या होना चाहिए, वो प्रेसिपिटेट आउट ना हो जाए, ठीक है। और जो हमारे पास जो लिगेंड्स है ना, ठीक है, मतलब ये जो DMG है, तो DMG जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम भी होगा अगर, तो DMG जो है वो क्या हो जाता है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता ना और डिग्रेड हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम होगा तो ये खुद से ही टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, डीप्रोटोनेशन हो जाएगी इसकी सारी की सारी, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम हो जाएगा। तो एक मीडियम सा आप कह लें इन्वायरमेंट देने के लिए और निकल की भी जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होने से बचाने के लिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा HCl ऐड कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर और उसको 200 सेंटीमीटर क्यूब तक डिस्टिल्ड करके। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब इन दोनों चीज़ों को डाल के हम इस मिक्सचर को वार्म करेंगे 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे चलो जी अब थोड़ा सा सिचुएशन हो गई है, रिएक्शन थोड़ा सा मतलब लाइक वार्म अप भी हो गया है, अब हम उसमें DMG ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब हम उसमें DMG ऐड करेंगे और उससे क्या होगा, यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। अब ये थर्ड में हमारे पास ये DMG ऐड हो रहा है, ठीक है, और वो 10 CM³ ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 10 CM³, ठीक है, 10 CM³ ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ डाइमेथाइल ग्लाइकोजाइम इन द अबव सोल्यूशन। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमने सिस्टम को थोड़ा सा बेसिक करना है, थोड़ा सा बेसिक होगा ही तो ही इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो डीप्रोटोनेट होंगे, ठीक है, यानी इसके जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसको ज़रा हम थोड़ा सा हटा देते हैं। इसके जो प्रोटॉन्स हैं डीप्रोटोनेट होने के बाद जो है वो इसके साथ अटैच होंगे ना, ठीक है, निकल के साथ अटैच होंगे, तो डीप्रोटोनेशन करनी है थोड़ी सी, तो इसके लिए हमने क्या बेसिफाई कर रहे हैं, बेसिफाई द सॉल्यूशन बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज इन इट टिल द प्रेसिपिटेशन इज कंप्लीट। तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा निकल DMG आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जब प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमने वहाँ पर एक कोन भी ली हुई थी, फिल्टर पेपर भी लिया हुआ था, ठीक है, फनल ली हुई थी और फिल्टर पेपर लिया हुआ था, तो हम इसको प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर कर लेंगे, वॉश कर लेंगे प्रेसिपिटेट्स को विद अल्कलाइन सोल्यूशन, फिर ड्राई करेंगे इन द ओवन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स आ चुके हैं वो निकल DMG कॉम्प्लेक्स के प्रेसिपिटेट्स आ चुके हैं। एंड रिजल्ट्स में आपने लिखना है प्योर एंड ड्राई क्रिस्टल्स आर प्रिपेयर्ड एंड शोन टू द एग्जामिनर, ठीक है, कैन बी शोन टू द एग्जामिनर कह दें, लाइक कुछ इस तरह से, क्योंकि हमने कौन सा शो करानी है उस वक्त हम कर रहे हैं, हम तो जस्ट लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से जो प्रोटॉन्स निकल रहे हैं ना, तो वो अमोनिया के साथ मिलके अमोनियम आयन की फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डाइमेथाइल ग्लाइकोजाइम आपको यानी एक यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये देखें इसके साथ एक डीप्रोटोनेट हो गया है, ठीक है, ये पूरा निकल DMG है, एक प्रोटॉन यहाँ से डीप्रोटोनेट हो गया और एक प्रोटॉन यहाँ से डीप्रोटोनेट हो गया। ठीक हो गया। दोनों के मॉलिक्यूल्स में से एक प्रोटॉन निकल गया है और एक साइड पे लगा हुआ है और वो आपस में ऐसे डॉटेड लाइन से आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक हो गया।
तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ईजीली बना लेंगे, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसका प्रोसीजर भी मैंने आपको समझा दिया है और इसको आप इजीली लिख लेंगे। ये जो आपने जस्ट लिखा हुआ ना ग्लायोक्साइम, इसी को थोड़ा सा अगर आप ओपन करके लिख लेना, ऐसे करके ओपन करके, तो यहाँ तक आपने ये बना लिया है और इसको बिल्कुल ही डिलीट कर दें तो यहाँ माइनस लिख दें, ठीक है। तो ये एक मतलब निकल DMG का कॉम्प्लेक्स आपने ये देखें ये बना लिया जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक हो गया। तो प्रोसीजर भी आपको समझ आ गया, पहले HCl डालने का मकसद भी और फिर बाद में बेसिक करने का मकसद भी आपको समझ आ गया। तो इसके साथ जो 2-3 इसके क्वेश्चंस हैं वो देख लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड इन द सोल्यूशन ड्रॉप वाइज, अ स्लो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द सोल्यूशन इंक्रीजेज द pH स्लोली। क्योंकि अगर हम एकदम से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सर डाल देंगे तो ऑब्वियसली बात है अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस चीज़ की का सोर्स है, अमोनिया उसमें ऐड हो रही है ना, तो एकदम से अगर अमोनिया ऐड कर देंगे तो pH बहुत ड्रास्टिकली जो है वो चेंज हो जाएगी, विच एंड रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए हम स्लोली ऐड करते हैं ताकि स्लोली प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बने और जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाएं, एंड द रिजल्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर डेंस इजीली हैंडल्ड प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो प्रॉपरली हमें प्रोडक्ट मिलती है तो उसको हैंडल करना भी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू हम बहुत ज़्यादा जल्दी से सारे सॉल्यूशंस ऐड कर लें और प्रेसिपिटेट्स बहुत कम आएँ तो वो जो है प्रोडक्ट इतनी स्मॉल इन आप कह लें कि साइज़ होती है, बहुत छोटी और स्मॉल कंसनट्रेशन में होती है, तो वो हैंडल करना भी मुश्किल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ निकल DMG कॉम्प्लेक्स। रेड कलर का निकल DMG कॉम्प्लेक्स बनता है। एंड व्हाट रेंज ऑफ pH इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द pH रेंज इज़ 5 to 9 इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी बहुत ज़्यादा बेसिक भी हमें नहीं चाहिए, यानी वैसे तो आपको पता है 14 तक जाती है ना pH, तो 5 से लेकर 9 तक रिक्वायर्ड है, ठीक है। बेसिसिटी भी कम होनी चाहिए तो ही अच्छे से जो है वो DMG जो है वो डीप्रोटोनेट होके और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड एक्सपेरिमेंट, प्रिपेयर प्योर एंड ड्राई सैंपल ऑफ आइडोफॉर्म, ठीक हो गया। प्रिंसिपल क्या है, एल्डिहाइड्स, मिथाइल कीटोन्स एंड प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्ट विद iodine to form the yellow crystals of iodoform in the presence of a base। अब मतलब ये आपने ऑलरेडी मतलब आइडोफॉर्म का तो कोई मुश्किल है ही नहीं भैया, आपने तो इतने अच्छे से मतलब लाइक इसकी प्रैक्टिसेस की हुई हैं 12th केमिस्ट्री में, ठीक है, चैप्टर नंबर 19 में, कि आपको पता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनमें सिर्फ एथेनॉल ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स में आपको पता है कि जो मिथाइल वाले सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो ये टेस्ट देंगे, और मिथाइल कीटोन्स भी देते हैं, और एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। और ये बेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होता है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। केमिकल्स रिक्वायर्ड जो है वो इथाइल अल्कोहल 20 cm³ चाहिए, सोडियम कार्बोनेट 20 ग्राम चाहिए, एंड आयोडीन चाहिए, ठीक हो गया। और ऑपरेटर्स क्या है, यानी ये इक्वेशंस आपने लिखने की बहुत ज़्यादा मतलब पहले की प्रैक्टिस की हुई है तो इसलिए इसका भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आयोडीन हमने ले ली, राउंड बॉटम फ्लास्क, फनल, ट्राइपॉड स्टैंड, मेजरिंग सिलेंडर, वाटर बाथ, फिल्टर पेपर, वायर गॉज, ये सारी चीज़ें ऑपरेटर्स भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ऑपरेटर्स प्लस केमिकल्स का 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो केमिकल्स में केमिकल इक्वेशन में देखें ये आपके पास ना प्राइमरी अल्कोहल्स में एथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो एथेनॉल की जो है वो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। एथेनॉल में क्या होता है कि एक कार्बन जो है वो आइडोफॉर्म बनाने में यूज़ हो गया और एक कार्बन जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाने में यूटिलाइज हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा, आपके पास 7 सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके सारे प्रोसीजर टेस्ट में क्या है कि टेक 100 cm³ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। आपने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया और उसमें फिर सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, ठीक है, 20 ग्राम्स ऐड करना है। मतलब ये चीज़ें आपने ऊपर ली हुई हैं 20 ग्राम्स या 20 cm³ इथाइल अल्कोहल, तो उन्हीं को ही ऐड करते जाना है फॉर कंप्लीट डिसोल्यूशन शेक वेल। बहुत अच्छे से हमने पहले सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देना है, देन हीट द सॉल्यूशन ऑन द वाटर बाथ अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 cm³ ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इट। उसके अंदर हमने डाल दिया, ऐड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन इन द अबव सोल्यूशन एंड शेक वेल अंटिल द डिसअपीयरेंस ऑफ द ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन डालने से कलर जो है वो जो भी सोल्यूशन का ब्राउन हो गया था, अब वो उसको तब तक शेक करेंगे जब तक वो ब्राउन कलर डिसअपीयर नहीं हो जाता। फिर कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द ब्राउन कलर ऑफ द आयोडीन इज नो मोर डिस्चार्ज, ठीक है।
यानी हम उसको ऐड करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते रहेंगे। जब आयोडीन का कलर डिस्चार्ज हो जाया करेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर हम थोड़ी सी और आयोडीन ऐड कर देंगे, फिर थोड़ी सी और, ऐसा करते करते हम एक टाइम आएगा कि अब मज़ीद जो है वो हम शेक करते रहेंगे, लेकिन कलर ऑफ द आयोडीन डिस्चार्ज नहीं हो रहा। एट दिस स्टेज क्या होगा, येलो क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म बिगिंस टू सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के नीचे हमें येलो कलर की जो आयोडोफॉर्म है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। कीप दिस सोल्यूशन फॉर सम टाइम एंड गेट द मैक्सिमम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म, सेपरेट द प्रेसिपिटेट्स बाय फिल्ट्रेशन, रिक्रिस्टलाइज द आयोडोफॉर्म बाय डिसॉल्विंग इन ईथर और अल्कोहल। अब रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि बेसिकली आप किसी भी और सॉल्वेंट में उनको क्या करते हो, जो आपके पास क्रिस्टल्स हैं उनको यानी हीटेड फॉर्म में एथेनॉल में मतलब या ईथर में उसको डिज़ोल्व करें, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो अगर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगी, आप उसको फ़िल्टर कर लें, ठीक है। जो अब फिल्ट्रेट आएगा उसको कूल डाउन करें। जब कूल डाउन करेंगे ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वो दोबारा बनने लग जाएंगी, और जो आपने जो ईथर या अल्कोहल डाला वो सारा का सारा जब इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे प्योर क्रिस्टल्स बच जाएंगी, ठीक हो गया। Dry the crystals between folds of filter paper and the melting point of the iodoform is 119। जब प्योर आयोडोफॉर्म बन चुका है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लें। अगर एग्जैक्टली 119 पे मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल प्योर आयोडोफॉर्म जो है वो प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। प्योर एंड ड्राई क्रिस्टल्स आर प्रिपेयर्ड एंड शोन टू द एग्जामिनर। ये इक्वेशन जो है वो आपने बैलेंस इक्वेशन की ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो है वो मार्क्स डिडक्ट ना हो, ठीक हो गया। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लें। राइट आयोपैक नेम ऑफ द आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म क्या है हमारे पास, बेसिकली CH3 है ना, ट्राई आयोडो मीथेन, ठीक है, ट्राई आयोडोमीथेन है। हाउ आयोडोफॉर्म क्रिस्टल्स आर कैन बी वॉश्ड, दीज कैन बी वॉश्ड विद कोल्ड वाटर। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन, क्या मतलब ये बेसिकली करता क्या है, बेसिकली ये क्या करेगा कि प्राइमरी अल्कोहल्स में ये क्या करेगा, एथेनॉल को बाकी तमाम अल्कोहल से डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। मिथाइल कीटोन्स को अदर कीटोन से डिफ्रेंशिएट कर सकता है, और एसिटाल्डिहाइड को अदर एल्डिहाइड से भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और सेकेंडरी अल्कोहल्स में मिथाइल जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनको बाकी अदर सेकेंडरी अल्कोहल से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो आंसर है ना बहुत छोटा सा और इनकम्प्लीट सा लिखा हुआ है, और आपने प्रॉपर्ली उसी तरह लिखना जैसे आपको बताया है अभी, ठीक है। हाउ कैन आयोडोफॉर्म बी प्योरीफाइड, आयोडोफॉर्म इज प्योरीफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अल्कोहल और ईथर। कैन सोडियम हाइड्रोक्साइड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर प्रिपेयरिंग आयोडोफॉर्म। तो हम उसकी जगह मतलब लाइक सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द आयोडोफॉर्म क्रिस्टल्स, तो आयोडोफॉर्म क्रिस्टल्स का क्या कलर होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल में जो आपने अपनी बुक में पढ़ा है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इक्वेशन पढ़ी, अगर आप वो भी लिख लेते हैं तो दैट्स टोटली फाइन। आपको ज़रूरी नहीं है कि सोडियम कार्बोनेट वाले कोई रट्टा लगाएं, लेकिन ये भी लिख सकते हैं। और फिर आपने फिर जो अगर सोडियम कार्बोनेट वाली इक्वेशन लिखनी है तो उसी को केमिकल्स आपने लिखने हैं, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली लिखनी है तो उसी के केमिकल्स लिखने हैं, ठीक है। ये ना हो कि अगर आप वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिख रहे हैं इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका, फिर इसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। लास्ट हमारे पास जो है प्रिपेयर अ प्योर एंड ड्राई सैंपल ऑफ ग्लूकोसाजोन। इसका प्रिंसिपल क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजीन टू गिव ग्लूकोसाजोन, ठीक है। केमिकल्स क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन लेना है, ग्लूकोज लेना है और एसिटिक एसिड लेना है, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। और इनकी कितनी कितनी अमाउंट लेनी है वो भी आपने याद कर लेनी है। 2 cm³ जो है फिनाइल हाइड्रोजीन, 1 ग्राम ग्लूकोज एंड 2.5 cm³ एसिटिक एसिड, ठीक हो गया। अब इसमें ऑपरेटर्स क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क, वाटर बाथ, फनल, फिल्टर पेपर, ट्राइपॉड स्टैंड। अगर हमें पता है फिल्ट्रेशन करनी है तो ऑब्वियसली बात है कि फ़नल, फिल्टर पेपर और वायर गॉयज़ और ये ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह, क्योंकि ये मतलब गर्म करने के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मतलब हमें पता है फिल्ट्रेशन हो रही है, अगर फ़िल्टर कर रहे हैं तो फ़िल्टर पेपर की चीज़ें, फिर अगर गर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वायर गॉयज़ के ऊपर ही उसको चीज़ों को रखते हैं अप्रेटिसेस को, ठीक है। स्टैंड वगैरह ये सब चीज़ें हमने इनको मेंशन करना होता है। देन हमारे पास आ जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है और ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में ग्लूकोज है, ठीक है। फ्रुक्टोज होता है उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, और ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और उसके साथ हमने फिनाइल हाइड्रोजीन लिखा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास, आपको देखने में ही पता चल रहा है ग्लूकोसाजोन में। अब अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, ठीक है, तो आपने बस थोड़ी सी देखिए हिंट ही रखनी होती है ना। जैसे ग्लूकोज है तो सारे के सारे OH जो है वो राइट साइड पे रखिएगा,
एक जो है ना ऊपर से लेकर 1 2 3 3 कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट साइड पे रख दीजिएगा, ठीक हो गया। और फिर अब क्या करना है कि ऊपर वाले जो 2 कार्बन है उनके साथ आपने ये फिनाइल और हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर जोड़ देना है, ठीक है। टोटल आपने 3 जो है फिनाइल हाइड्रोजीन लिए, उसके साथ 2 तो जुड़ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और बाकी एक यानी आपके पास ये आ जाएगा एनालीन है ये, ठीक है। एनालीन बाहर आ गया, साथ अमोनिया रिलीज हो गई, साथ वाटर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 दफ़ा आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, आपसे ड्रॉ भी हो जाएगा। अब आपने प्रोसीजर देख लेना है। बेसिकली डिज़ोल्व 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, यानी मतलब 1 ग्राम में को थोड़े से आप कह लें वाटर में लेके हल्का सा ग्लूकोज का सोल्यूशन बना लिया। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड ऐड 2.5 cm क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड इन 20 cm क्यूब ऑफ वाटर, यानी पहले एसिडिक एसिड को क्या किया है, थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। एंड ऐड 2 cm क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन इनटू इट टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन एंड शेक वेल। अब हमने इसमें फिनाइल हाइड्रोजीन भी ऐड कर दिया, ग्लूकोज अभी नहीं ऐड हुआ, ठीक है। और इसको अच्छे से हमने शेक कर लिया। नाउ ऐड द फर्स्ट सोल्यूशन टू द राउंड बॉटम फ्लास्क विद द कांस्टेंट शेकिंग, हीट द फ्लास्क, यानी अब वो जो ग्लूकोज आपने बनाया हुआ था वो भी इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड कर दें। हीट द फ्लास्क ऑन द वाटर बाथ फॉर अबाउट 45 मिनट्स, यानी मतलब स्लोली हीट होता रहेगा। कूल द सोल्यूशन टू गेट द मैक्सिमम क्रिस्टल्स एंड फिल्टर द क्रिस्टल्स एंड वॉश विद वाटर, रिक्रिस्टलाइज्ड the glucosazone with the help of a hot alcohol and dry the crystals between the folds of the filter paper. The melting point of the glucosazone is 205 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। प्योर एंड ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोसाजोन आर प्रिपेयर्ड, बस इतना ही लिख दें तो भी ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ग्लूकोसाजोन का कलर क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या कलर बना होगा, येलो कलर का ये बना है। जैसे आइडोफॉर्म भी येलो कलर का होता है ना, आइडोफॉर्म, हाँ जी, आइडोफॉर्म के क्रिस्टल्स भी येलो होते हैं, ग्लूकोसाजोन के भी येलो होते हैं, ठीक है। तो यही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोसाजोन। जब हम पूरी इक्वेशन लिख लिया तो हमें पता है कि अमोनिया गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्लूकोसाजोन रिएक्शन, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से जो है मतलब एक साइड से आप कह लें OH, दूसरी साइड से H, ये निकल के वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा है। स्मॉल अमाउंट अगर मॉलिक्यूल की रिलीज़ हो रही है तो वो कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं। कैन वी यूज़ फ्रुक्टोज टू गेट द ग्लूकोज, तो हम मतलब फ्रुक्टोज भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने ग्लूकोज को यूज़ किया। येस, इट कैन बी यूज्ड विद फिनाइल हाइड्रोजीन। व्हाट इज़ द, क्योंकि हमने मतलब फिनाइल हाइड्रोजीन या ये सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों के साथ करवाया हुआ है ना, तो ग्लूकोज हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप वाला है, तो कीटोन जो मतलब जो फ्रुक्टोज है वो कीटोन वाला है, तो वो भी जो है वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोसाजोन, जो अभी हमने देखा है 205 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ग्लूकोसाजोन, येलो कलर। तो यहाँ तक हमने कम्प्लीटली तीनों जो है प्रोसीजर्स लाइक उसके इक्वेशंस और केमिकल्स और मतलब जो भी ऑपरेटिव्स हैं सारे के सारे जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं जस्ट इन 20 मिनट्स, ठीक है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अब हम जो है वो इसके प्रैक्टिस टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।